प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर अलका रस्तोगी, सह आचार्य समाजशास्त्र, श्री गोविंद गुरु राजकीय महाविद्यालय बांसवाड़ा। विद्यार्थियों, आज हम 5वीं यूनिट प्रथम प्रश्न पत्र के अध्याय सामाजिक परिवर्तन की चर्चा करेंगे। इसके पूर्व हम सामाजिक नियंत्रण, सामाजिक स्तरीकरण आदि चौथी यूनिट के अध्याय पूर्ण कर चुके हैं। इस अध्याय में हम ये जानेंगे कि सामाजिक परिवर्तन की अवधारणा क्या है, उसके कारक कौन से हैं और सामाजिक परिवर्तन के सिद्धांत कौन कौन से हैं। आइए सबसे पहले सामाजिक परिवर्तन को समझें। सामाजिक शब्द से तात्पर्य समाज से संबंधित होना है। परिवर्तन का अर्थ है कि किसी भी, चाहे कोई भी भौतिक वस्तु हो, अभौतिक वस्तु हो, उसमें समय के साथ कोई अंतर यदि हमें दिखाई देता है, कोई भिन्नता दिखाई देती है, तो वो परिवर्तन है। भिन्नता वस्तु के बाहरी रूप में भी हो सकती है, उसके आंतरिक संगठन में हो सकती है, उसके गुणों में हो सकती है, उसकी बनावट में हो सकती है, और यह भौतिक जगत में भी होना संभव है, जैविक जगत में भी होना संभव है। इसी प्रकार यह परिवर्तन सामाजिक और सांस्कृतिक जगत में भी दिखाई दे सकता है। सामाजिक परिवर्तन का तात्पर्य समाज में घटित होने वाले परिवर्तनों से है। प्रारंभ में उद्विकास, प्रगति और सामाजिक परिवर्तन, इन सब में कोई अंतर नहीं किया गया था, लेकिन 1922 में ऑगबर्न ने अपनी पुस्तक सोशल चेंज में इनके अंतर को स्पष्ट किया। अब हम ये समझ सकते हैं कि संपूर्ण समाज अथवा उसके किसी भी पक्ष में होने वाले परिवर्तन को हम सामाजिक परिवर्तन कहेंगे। अब हम जानते हैं सामाजिक परिवर्तन की परिभाषाएं क्या क्या हैं। बहुत से विद्वानों ने सामाजिक परिवर्तन को परिभाषित किया है। उनमें हम सबसे पहले बात करते हैं मैकाइवर एवं पेज की। आप जानते हैं मैकाइवर और पेज ने समाज को सामाजिक संबंधों का जाल कहा है, और वो सामाजिक परिवर्तन की परिभाषा भी इसी रूप में करते हैं। उनके अनुसार समाजशास्त्री होने के नाते हमारी विशेष रुचि सामाजिक संबंधों में है। केवल इन सामाजिक संबंधों में होने वाले परिवर्तन को ही हम सामाजिक परिवर्तन कहेंगे। दूसरे विद्वान हैं जॉनसन ने कहा कि सामाजिक ढांचे में यदि परिवर्तन होता है तो वह सामाजिक परिवर्तन है। उन्होंने परिभाषा दी है, सामाजिक परिवर्तन का तात्पर्य सामाजिक ढांचे में परिवर्तन से है। अगली परिभाषा हम देखते हैं गिलिन के अनुसार। वे कहते हैं कि सामाजिक परिवर्तन जीवन की स्वीकृत विधियों में परिवर्तन को कहते हैं, चाहे यह परिवर्तन भौगोलिक दशाओं में परिवर्तन से हुआ हो, अथवा सांस्कृतिक साधनों पर जनसंख्या की रचना से अथवा सिद्धांत में परिवर्तन से हुआ हो, या ये प्रसार में या समूह के अंदर आविष्कार से हुआ हो। गिलिन ने जीवन की स्वीकृत विधि में परिवर्तन को सामाजिक परिवर्तन कहा, और वो ये कहते हैं कि भौगोलिक दशाएं या सांस्कृतिक साधन या जनसंख्या की रचना में परिवर्तन या सिद्धांतों में परिवर्तन या प्रसार से हुआ हुआ परिवर्तन या आविष्कार से आया हुआ परिवर्तन किसी भी तरीके से हो, पर यदि जीवन की स्वीकृत विधि में परिवर्तन है तो वह सामाजिक परिवर्तन है। चलिए अब हम बात करते हैं सामाजिक परिवर्तन की विशेषताओं की। आपको ये ज्ञात हो चुका है कि समाज के अंदर घटित होने वाले परिवर्तन सामाजिक परिवर्तन है, और यह जाहिर है कि सामाजिक परिवर्तन की विशेषताएं भी इसी तरीके की होंगी। सबसे पहली विशेषता है सामाजिक परिवर्तन अवश्यंभावी है। इसका अर्थ ये हुआ कि यह होकर रहता है। सामाजिक परिवर्तन न हो ऐसा संभव नहीं है। यह निश्चय है कि परिवर्तन होगा। क्यों? क्योंकि परिवर्तन समाज का मौलिक तत्व है। ये बात अलग हो सकती है कि किसी समाज में परिवर्तन की गति तीव्र हो, मात्रा अलग हो, परंतु परिवर्तन होना अवश्य ही होता है। संभव नहीं कि परिवर्तन न हो। पर जो समाज है वो निरंतर परिवर्तनशील रहता है। अब हम ये तो कह देते हैं कि परिवर्तनशील रहता है, तो इसका अर्थ यही हुआ कि सामाजिक परिवर्तन होता रहता है। अगली विशेषता है सामाजिक परिवर्तन की गति में भिन्नता होती है।
परिवर्तन की गति सभी समाजों में एक जैसी नहीं होती। यह उस समाज के मूल्यों पर, उसकी मान्यताओं पर निर्भर करती है। जैसे आप ये समझ सकते हैं कि परंपरात्मक समाज में आधुनिक समाज की तुलना में परिवर्तन कम होगा। परंपरागत समाज अपने आप में दृढ़ रहते हैं, जबकि आधुनिक समाज में परिवर्तन तेज गति से होता है। अगली विशेषता है सामाजिक परिवर्तन को मापना संभव नहीं है। ये देखिए कि ये कोई ऐसी इकाई नहीं है कि हम मीटर में, किलो में या हम ये किसी और तरीके से परसेंटेज में उसको माप सकें। सामाजिक परिवर्तन को मापना संभव नहीं है। भौतिक वस्तुओं में होने वाले परिवर्तन का एक बार मापन हो सकता है, किंतु अभौतिक वस्तुओं में होने वाले परिवर्तन का मापन संभव नहीं होता। अभौतिक वस्तुओं की प्रकृति गुणात्मक होती है, जैसे हमारे विचार, हमारे विश्वास, ये सब गुणात्मक रूप लिए हुए होते हैं। ये अमूर्त होते हैं और अमूर्त तथ्यों का मापन संभव नहीं होता। मनुष्य के विचार, उसकी मनोवृत्तियां, रीतियों का मापन संभव न होने से सामाजिक परिवर्तन को मापना संभव नहीं होता। अगली विशेषता देखते हैं। सामाजिक परिवर्तन की भविष्यवाणी निश्चित रूप से नहीं की जा सकती। मतलब हम अनुमान लगा सकते हैं, किंतु इसकी निश्चित भविष्यवाणी करना संभव नहीं है, क्योंकि यह नहीं पता लगाया जा सकता कि कोई से विचार, कोई से विश्वास किस प्रकार बदलेंगे, कौन सा रूप लेंगे। परिवर्तन का समय, परिवर्तन की दिशा और परिवर्तन का स्वरूप सब कुछ अनिश्चित होता है, इसलिए इसकी निश्चित भविष्यवाणी नहीं की जा सकती। पर इसका ये अर्थ नहीं है कि हम इसका अनुमान ही नहीं लगा सकते। अनुमान लगाया जा सकता है, परंतु हम उसको बहुत सटीक रूप में नहीं कह सकते कि ऐसा ही होगा, क्योंकि सामाजिक परिवर्तन में गुणात्मक चीजों में परिवर्तन हो रहा है और वो निश्चित रूप से कैसा होगा ये कहना संभव नहीं होता है। अगली विशेषता है सामाजिक परिवर्तन जटिल तथ्य है। देखिए, एक है गुणात्मक चीज और एक है संख्यात्मक चीज। जब गुणात्मक है तो वह अपने आप में जटिलता की ओर जाएगी, संख्यात्मक होगा तो उसमें निश्चय भाव होगा। सामाजिक परिवर्तन का संबंध चूंकि गुणात्मक परिवर्तनों से है, जिनका की मापतोल करना संभव नहीं है, इसका अर्थ यह हुआ कि यह एक जटिल तथ्य है। जैसे जैसे सामाजिक परिवर्तन में वृद्धि होती है, वैसे वैसे उसकी जटिलता में भी वृद्धि होती जाती है। इसलिए यह बहुत आसान नहीं है कि सामाजिक परिवर्तन को हम सरल रूप में ले लें। नहीं, गुणात्मक तथ्य होने के कारण यह जटिलता लिए हुए है। अगली विशेषता है सामाजिक परिवर्तन सार्वभौमिक है। सार्वभौमिक का अर्थ होता है जो सब जगह हो। विश्व के सभी समाजों में सामाजिक परिवर्तन होता है। सामाजिक परिवर्तन की विशेषता है। ये अलग बात है कि परिवर्तन की गति धीमी होती है, तीव्र होती है, मतलब उसमें भिन्नता संभव है, परंतु विश्व के सभी समाजों में परिवर्तन होता है। इस संदर्भ में बियरस्टेट कहते हैं कि कोई भी दो समाज पूर्णतः समान नहीं है। उनके इतिहास और संस्कृति में इतनी भिन्नता पाई जाती है कि किसी को भी दूसरे का प्रतिरूप नहीं कह सकते। आइए इसको वापस समझिए आप। बियरस्टेट के अनुसार कोई भी दो समाज पूर्णतः समान नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उनके इतिहास में, उनकी संस्कृति में इतनी भिन्नता पाई जाती है कि किसी को भी दूसरे का प्रतिरूप नहीं कह सकते हैं। और ये इतिहास और संस्कृति में भिन्नता क्यों है? क्योंकि सभी समाजों में गुणात्मक जो हमारे तथ्य हैं, गुणात्मक चीजें हैं, वो एक जैसी नहीं है। सभी के विश्वास अलग हैं, विचार अलग हैं, जीवन जीने के तरीके अलग हैं, और इसीलिए कभी भी ये नहीं कह सकते कि समाजों में परिवर्तन एक जैसा होगा। तो आज हमने सामाजिक परिवर्तन की अवधारणा में सामाजिक परिवर्तन का अर्थ और उसकी विशेषताओं की चर्चा की है। आप इसके प्रश्न देखिए किस तरीके से होंगे। सामाजिक परिवर्तन किसे कहते हैं? सामाजिक परिवर्तन की विशेषताएं दीजिए, या सामाजिक परिवर्तन को परिभाषित करते हुए इसकी विशेषताएं बताइए। धन्यवाद।